अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब उस तैयारी को चार चांद लगाते हैं और तमाम वीवीआईपी क्वेश्चंस को हल करते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल है आपका, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइश ज़िला पटना के एक जगह है बाढ़, वहीं पर हुई है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 है आपका, अब्दुल गफ़ूर शहबाज की कितनी शादियाँ हुई। तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज की 2 शादियाँ हुई हैं। 2 शादियाँ हुई। उनकी कितनी शादियाँ हुई? 2 शादियाँ हुई। सवाल नंबर 3, अब्दुल गफ़ूर शहबाज की 2 किताबों के नाम बताएं। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की 2 किताबों के नाम बताएं। सबसे पहले एक किताब का नाम है कुल्लियात नज़ीर अकबराबादी और इसके बाद है कुरानुस सादैन। ये दोनों किताबों के नाम हैं किसके? अब्दुल गफ़ूर शहबाज के। सवाल नंबर 4, अब्दुल गफ़ूर शहबाज शायरी में किन शोरा की तक़लीद करते थे। तक़लीद का मतलब होता है पैरवी करना। तक़लीद का मतलब होता है पैरवी करना, यानी पीछे चलना, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना, उनके तरीक़े पर चलना, इसी को बोलते हैं तक़लीद करना। जवाब है आपका, उन्होंने नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी की तक़लीद की, यानी इन तीनों शोरा की पैरवी की, यानी इनके ही नक्श कदम पर वो चले। सवाल नंबर 5 है आपका, अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया उसका क्या नाम था। उसका क्या नाम था? जवाब है आपका, उन्होंने अपनी बेटी सुगरा को मुखातब किया। किसको मुखातब किया? सुगरा को मुखातब किया। सवाल नंबर 6 है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डालिए। आपकी तसनीफ़ात क्या है? तसनीफ़ की जमा है। तसनीफ़ की जमा तसनीफ़ात है। उनकी तसानीफ़ में, और तसानीफ़ भी जमा है, तसनीफ़ात भी जमा है और तसनीफ़ की जमा तसानीफ़ भी है। अगर ये आ जाए तो ये, अगर आपका ऑप्शन में ये आ जाए तो ये। रुबाइयात शहबाज उनकी एक तसनीफ़ है। ख़यालात शहबाज और तफ़रीहुल क़ुलूब, ये तीनों इनकी तसनीफ़ है, यानी इनके तख्लीक़ है। ये तीनों किताबों के राइटर जो हैं वो अब्दुल गफ़ूर शहबाज हैं। सवाल नंबर 7, अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखें। आपको बताना है, आपको लिखना है 5 जुमले किनके बारे में? अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में। तो सबसे पहला जुमला है, वो एक मशहूर अदीब और शायर थे। क्या थे? वो एक मशहूर अदीब और शायर थे। उन्होंने कई अहम किताबें लिखी हैं। तीसरा जुमला है, उनकी तहरीरें सादा और मौसर का मतलब इफ़ेक्टिव होती हैं। चौथा जुमला है, उन्होंने बच्चों की तालीम पर ज़ोर दिया। उन्होंने बच्चों की तालीम पर ज़ोर दिया है। पाँचवा जुमला है, उनके ख़ुतूत नसीहत आमोज़ होते हैं। उनके ख़ुतूत जो हैं कैसे होते हैं? नसीहत आमोज़ होते हैं, यानी उनके जो ख़त हैं उसमें नसीहत होते हैं, बच्चों को वो नसीहत देते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका, मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में वज़ाहत के साथ मकतूब निगारी की तारीफ़ की जा चुकी है। मकतूब निगारी की जो तारीफ़ है वज़ाहत के साथ की जा चुकी है, जिसमें असदुल्ला ख़ान ग़ालिब को, जिस वीडियो में असदुल्ला ख़ान ग़ालिब को हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में मकतूब निगारी की वज़ाहत की जा चुकी है। अब हम लोग मुख्तसर देखते हैं कि किसी को खैरियत दरियाफ़्त करने या पैगाम पहुंचाने के लिए ख़त लिखने को मकतूब निगारी कहते हैं। क्या लिखने को? ख़त लिखने को मकतूब निगारी कहते हैं। सवाल नंबर 9, शामिल निसाब, यानी निसाब का मतलब सिलेबस। आपके सिलेबस में जो शामिल है ख़त, यानी जो भी अब्दुल गफ़ूर शहबाज की जो ख़त शामिल है वो शहबाज का ज़ाती ख़त है, यानी उन्होंने ख़ुद लिखा है या दूसरे का है, उस पर रोशनी डालिए। तो जी हाँ, उनका ये ज़ाती ख़त है। आपको जवाब क्या लिखना है? जी हाँ, उनका ये ज़ाती ख़त है जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है। किसको लिखा है? उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है। सवाल नंबर 10, अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलक़ीन की है उसे उजागर करें। तलक़ीन का मतलब होता है हिदायत देना, बताना, रास्ता दिखाना, मतलब कि मतलब
اپنی بچے کو جو باتیں ہم سکھاتے ہیں دیٹ مینس کہ ہم اس کو تلقین کہتے ہیں، کہ تلقین کی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا تلقین کیا ہے، کیا بات کہی ہے؟ تو محنت کرنے کو کہا ہے، بیٹی کو محنت، تعلیم اور وقت کی قدر کرنے کو تلقین کیا، یعنی ان تینوں چیزوں کی اہمیت کو انہوں نے واضح کیا ہے تاکہ جو بچی ہے ان کو محنت کرنے کا شوق ہو، تعلیم ہو، وقت کی قدر کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام سوالات تھے جو وی وی آئی پی سوالات ہیں عبدالغفور کے بارے میں، وی وی آئی پی سوالات ہیں عبدالغفور کے بارے میں۔ ان تمام سوالات کو رٹ لیں، ان تمام سوالوں کو رٹ لیں اور اس کے بعد یاد کر لیں، اور اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ چلیے، تھینک یو، یاد کر لیں۔